तो आपको अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में दिखता होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का कन्वेंशनल मेथड है, और दूसरा मेथड ये भी है कि एग्जामिनेशन हॉल में इसको जल्दी से कैसे बनाएं। तो कन्वेंशनल मेथड से मैं आपको इस बार इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करूंगा, और दूसरा आपको जल्दी से बनाने का भी तरीका बताऊंगा। तो पहला ये है कि यहाँ पे आपको अलग अलग इंटरेस्ट दे रखा है 2 सालों के लिए, और साथ ही साथ में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। आपको सम की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, राशि की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करें तो अगर फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100, और जितने टाइम के लिए लगाते हैं वो हम लोग एन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह का हम यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू सम प्रिंसिपल पी है। यहाँ पे हमने क्या किया कि 20% लगाया तो r बराबर 20 रखेंगे हम। तो 100 + 20 इज़ 120, और नीचे आपका आ गया 100, और ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर के लिए। दूसरी ईयर के लिए आप लगाओगे तो यहाँ पे आपका 100 से 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो इसको आप काट दो, 5 से 5 दूना 10, 0, 5 दूना 10, 25 25, ये 5 और ये 4 हो जाएगा, और ये 6 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को मैंने डिवाइड में ले आया, तो अमाउंट और प्रिंसिपल की जो रेशियो आई दैट इज 6 5 जा 30 और 5 2 जा 20। यानी अगर प्रिंसिपल आपने 20 लगाया तो अमाउंट आपको मिलेगा 30, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कितना बढ़ गया, यानी कि जो आपको कंपाउंड मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है वही तो प्रिंसिपल में ऐड हुआ है, तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको 6000 दिया हुआ है, पहले से 6000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सम की वैल्यू, दैट इज सम, ये प्रिंसिपल हो गया। तो सम की वैल्यू अगर 20 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 20 हो जाएगा, और 6000 इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 12000, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक तरह का मेथड। दूसरा मेथड ये है कि तुरंत इसको जल्दी से कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आपको देखिए, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पे इसका 20% बढ़ गया, इसका मतलब 5 से हो गया 6, ठीक है। 25% बढ़ गया, 25% अगर बढ़ गया इसका मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि ये बढ़ गया, इसका मतलब 4 से हो गया ये 5, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 30। जो आपने प्रिंसिपल लगाया था 20, तो आपका अमाउंट मिला है यहाँ पे आपको 30। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वही तो अमाउंट में बढ़ के आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 10 बढ़ा है, और 10 बराबर यहाँ पे आपको 6000 पहले से दे रखा है। तो आपको अगर 20 के बराबर बताना है तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पे डबल कर देंगे, तो ये आपका 12000 के बराबर आ जाए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों तरीके से आप चाहे तो ट्राई करें, और आपके लिए ट्राई के लिए दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कितना आंसर आया है। मैं सभी का जवाब दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।